अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। प्राय ब्रज में छोटी छोटी किशोरियां बच्चियां बड़ा कार्तिक स्नान करती हैं। भोर में 4 बजे स्नान कर लेती हैं बच्चियां छोटी छोटी। यही व्रत गोपियों ने किया है। भोर में चली जाती हैं जल्दी 4 बजे, जाकर के यमुना जी में स्नान करती हैं। बालुका की कात्यायनी माता की मूर्ति बनाती हैं, उनको पुष्प फल जल नैवेद्य निवेदन कर धूप दीप से आरती उतारती हैं और प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाई महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते। हे कात्यायनी, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि नंद बाबा का जो बेटा है वो हमारा पति बने। और कहते हैं कि व्रत में एक त्रुटि है कि वो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं, तो इसलिए भगवान उनका चीर हरण करते हैं। इसके 2 अर्थ होते हैं। आप लोग वृंदावन में कथा सुन रहे हैं ना, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि चीर हरण क्या है। इस पे क्या क्या पाखंडी लोग बोलते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। चीर हरण को समझ गए, इस भागवत कथा को तो सब समझ गया। फिर भागवत कथा आपकी समझ में पूरी आ गई। अविद्या सबसे बड़ा चीर है, पहले तो ये समझे। चीर क्या है? अविद्या। अविद्या ही वस्त्र है। विद्या में किसी वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, अविद्या ही वस्त्र है। क्योंकि अविद्या क्या है? अविद्या का जो असली स्वरूप है वो ये है कि जो दिखना चाहिए उसको नहीं दिखने देती है, जो नहीं दिखना चाहिए उसको दिखाती है अविद्या। अविद्या का स्वरूप ये होता है। इसलिए भगवान ने गोपियों की अविद्या रूपी वस्त्र को हरण किया। वेद अपरोक्ष होता है, जैसे समुद्र का जल आप डायरेक्ट पिए जाकर के, आपकी दुर्गति कर देगा। लेकिन उसी समुद्र के जल को जब बादल लेके आएंगे, उसी समुद्र के जल को लेके आएंगे और जब बरसाएंगे, जब तुम उसको पियोगे, होए जलधि जग जीवन दाता। मीठा भी होगा, शीतल भी होगा, सुस्वादु भी होगा, लेकिन डायरेक्ट स्वाद भी नहीं, व्याधि भी देगा, बीमारी भी देगा। ऐसे ही वेद है, पुराण है, शास्त्र है। डायरेक्ट पढ़ोगे तो वो बेकार कर देगा, आपको जाना चाहिए कहीं और पहुंचा देगा कहीं और। लेकिन संतों के द्वारा सुनोगे, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सुनोगे, तो सही अर्थ तुम्हारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सही बता देंगे। तो ये जो चीर हरण है, ये कोई इसका हरण नहीं है कि भगवान उनको निर्वस्त्र देखना चाहते, नहीं। भगवान से क्या छुपा है, किसका छुपा है? भगवान कहाँ नहीं है बताओ? भगवान को कहीं आना जाना पड़ता है क्या? है? भगवान को कहीं आना जाना नहीं पड़ता, भगवान पहले से ही सर्वत्र हैं। कहाँ नहीं है? भगवान ने देखा भले ही व्रत में त्रुटि कर रही है, वरुण देव का अपमान कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने पूरी निष्ठा से व्रत किया, पूरी तत्परता से किया। सर्दी गर्मी को इन्होंने देखा नहीं है, इनका व्रत पूरा हुआ। अब मैं इनकी अविद्या चुरा लूंगा, और भगवान ने उनका अविद्या रूपी वस्त्र को हरण किया। गोपियां कह रही हैं, प्यारे श्याम सुंदर, आप हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ और ले जाओ। बोली कैसे आए हम? हमको संकोच आता है आने में, और जैसे ही भगवान ने उनकी अविद्या
दूर करी, अब कहती है कि हमें वस्त्र चाहिए नहीं, अब हमें जरूरत ही नहीं। न तो वस्त्रों की जरूरत हमें, अब न संसार में जाने की जरूरत। अब हम संसार का क्या करेंगे?